Salman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our next topic of Mohammedan law, which is हिब्बा बिल एवज, हिब्बा बिल शर्तुल एवज. आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे यहाँ पे अर्यत. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ हिब्बा बताइए अंडर द मुस्लिम लॉ, तो आप ये सारे जो है एज ए टाइप लिख सकते हैं. अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर जो हिब्बा है या गिफ्ट है वो सम हाउ डिफरेंट फ्रॉम द गिफ्ट अंडर द मुस्लिम लॉ. तो मुस्लिम लॉ के अंडर जो गिफ्ट है उससे थोड़ा सा अलग है. वो ऐसे ही अलग है क्योंकि जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में जो गिफ्ट है उसकी कोई काइंड नहीं है. उसमें जो तरीका बताया गया है कि वन पार्टी सेकंड पार्टी को गिफ्ट करेगी, डोनर और डॉनी कहलाएंगे, एक्सेप्टेंस वहाँ पे होगी, विदाउट एनी कंडीशन होगा, कोई भी स्टिपुलेशन वहाँ पे नहीं होगी, इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाएगा. और सबसे बड़ी बात है, डोनर जो है प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ऑनर होना चाहिए. ये है सब कुछ. लेकिन मुस्लिम लॉ आपने देखा कि ऐसे गिफ्ट के अलावा कुछ और गिफ्ट भी होते हैं. इट मीन्स कि मुस्लिम लॉ में काइंड ऑफ गिफ्ट भी हैं, कुछ और तरीके भी हैं जिससे गिफ्ट किया जा सकता है, जहाँ पे कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ शर्त हो सकती है, कुछ अदर पर्पस हो सकते हैं, और वहाँ पे गिफ्ट की कंडीशंस कुछ डिफरेंट रहेंगी. इसीलिए जो है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर जो गिफ्ट है और मुस्लिम लॉ के अंडर जो गिफ्ट है वो एक दूसरे से अलग है. उन्हीं डिफरेंट टाइप ऑफ गिफ्ट्स की बात करते हैं जो मुस्लिम लॉ में हो सकते हैं. इनमें सबसे पहले आपके पास हिब्बा विल एवज. हिब्बा विल एवज नाम से ही पता चल रहा है कि एवज कुछ ना कुछ कंसिडरेशन वहाँ पे है, कुछ ना कुछ गिफ्ट के बदले में आपने भी कुछ लिया है. मान लीजिए मैं एज ए मुस्लिम किसी को गिफ्ट कर रहा हूँ और उसके बदले में डॉनी मुझे कुछ दे रहा है, इन समथिंग इन रिटर्न वो मुझे कुछ दे रहा है, तो वो गिफ्ट वैलिड है. अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट ऐसा गिफ्ट वैलिड नहीं है क्योंकि आप उसके बदले में लेते कुछ नहीं है, कंसिडरेशन कुछ नहीं होता वहाँ पे. अगर आप कुछ ले रहे हैं तो दैट गिफ्ट इज़ वाइड एब इनिशियो, वो गिफ्ट जो है इनवैलिड है. तो यहाँ पे गिफ्ट जो है विद कंसिडरेशन भी हो रहा है. दैट्स वाई द मुस्लिम लॉज जो गिफ्ट है वो सम हाउ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट गिफ्ट. तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है हिब्बा बिल एवज. कोई भी हिब्बा जो है, जो कोई भी दान जो है, जो गिफ्ट है विद कंसिडरेशन, कुछ साथ में लिया जा रहा है, तो इसको हम हिब्बा बिल एवज बोलते हैं. मुस्लिम लॉ में ये पॉसिबल है. हिब्बा मीन्स गिफ्ट एंड एवज मीन्स कंसिडरेशन. हिब्बा बिल एवज मीन्स गिफ्ट फॉर द कंसिडरेशन. तो जब आप गिफ्ट करते हैं उसके बदले में एज ए कंसिडरेशन कुछ लेते हैं, कुछ उसके बदले में रिसीव्ड कर रहे हैं, तो वो क्या है, हिब्बा बिल एवज है. हिब्बा बिल एवज डिपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल हिब्बा. ये कहीं ना कहीं ओरिजिनल हिब्बा से अलग है क्योंकि ओरिजिनल हिब्बा में ऐसा नहीं होता है. इट इज ए ट्रांजेक्शन मेड अप टू टू म्यूचुअल एंड रेसिप्रोकल गिफ्ट बिटवीन द. तो यहाँ पे एक म्यूचुअल और रेसिप्रोकल, लेना और दिया दोनों साइड से हो रहा है. मैं आपको कुछ जो है गिफ्ट में दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपको गिफ्ट में कार दे रहा हूँ और आप बदले में मुझे एक अपनी सोने की चेन दे रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए आप मुझे जो है एक अपनी गोल्डन रिंग दे रहे हैं, या कुरान, आपके पास कोई गोल्डन कुरान है जिसके जो उसके पेजेस हैं वो गोल्डन कलर के, कुछ भी आप अपनी चीज़ उसको उस गिफ्ट के बदले में दे रहे हैं, तो वो क्या बन जाता है, हिब्बा बिल एवज बन जाता है. तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, वन फ्रॉम डोनर एंड अदर फ्रॉम डोनी. तो इसलिए यहाँ पे क्या है, वन गिफ्ट फ्रॉम द डोनर एंड अदर फ्रॉम द डोनी. अदर फ्रॉम द डोनी और डोनर, एक तो गिफ्ट जा रहा है डोनर को डोनी से, दूसरा जा रहा है डोनी से डोनर को. द गिफ्ट एंड द रिटर्न गिफ्ट आर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन. और ये दोनों इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन. मान लीजिए आज इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पे ये कि आज मैंने आपको गाड़ी दे दी, आप 3-4 दिन के बाद मुझे आके अपनी गोल्डन चेन दे जाते हैं. तो ये दोनों इंडिपेंडेंट और सेपरेट है, ये कभी भी हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू मुल्ला हिब्बा बिल, यहाँ पे शर्त कुछ नहीं होती है देने की, ये ध्यान में रखना आपने, क्योंकि हिब्बा बिल एवज है, कंसिडरेशन में है अकॉर्डिंग टू मुल्ला. और आपने अपनी तरफ से गिफ्ट कर दिया है उसको, आपने उसको कार दे दी है, लेकिन 3-4 दिन के बाद आपको आके वो कुछ दे जाता है. तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे साफ लिखा हो, अगर आप पढ़ेंगे तो गिफ्ट फॉर द कंसिडरेशन ऑलरेडी रिसीव्ड. तो आपने जो गिफ्ट रिसीव्ड किया है उसकी कंसिडरेशन में आपको कुछ बाद में देते हैं आप. अकॉर्डिंग टू मुल्ला अ हिब्बा बिल एवज इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द हिब्बा और सिंपल. तो ये कहीं ना कहीं जो सिंपल हिब्बा जो आपने ऊपर पढ़ा जिसमें सारी कंडीशंस फॉलो होती हैं उससे अलग है. गिफ्ट इज गिफ्ट ऑफ कंसिडरेशन, ये गिफ्ट कंसिडरेशन के लिए गिफ्ट है. इट इज़ रियलिटी अ सेल, और इसमें सेल के सारे पॉइंट है. सेल में कैसे हैं कि जब आप कुछ किसी को दे रहे हैं उसके बदले में आप कुछ ले रहे हैं, तो वो गिफ्ट कहाँ हुआ, वो तो सेल है. आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी को देते हैं और उसके बदले में पैसे ले रहे हैं, तो वो गिफ्ट नहीं है क्योंकि आप उसके बदले में कंसिडरेशन ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं. तो यहाँ पे सेल के सारे लक्षण हैं, लेकिन फिर भी इसको मुस्लिम लॉ में गिफ्ट माना जाता है.
हिब्बा विल एवेज द डोनर एंड डोनी बोथ गिफ्ट टू ईच अदर। इसमें क्या होता है, डोनर डोनी दोनों एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। ऑल फॉर्मेलिटीज विल, बाकी जितनी फॉर्मेलिटी हिब्बा की होती है वो पूरी की जाती है, ये यहाँ पे है। और इसके बाद इन द केस ऑफ खैरुनिसा वसीद खरमुतुल्लाह के केसेस में 1933 में इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द टू कंडीशन शुड बी, यहाँ पे हिब्बा बिल एवज के लिए दो कंडीशन पूरी करनी है। एक तो एक्चुअल पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द डोनी, एक तो यहाँ पे कंसिडरेशन में डोनी कुछ ना कुछ दे, और बोनाफाइड इंटेंशन ऑफ द पार्ट ऑफ डोनर, और डोनर की भी यहाँ पे बोनाफाइड इंटेंशन रही हो कि वो भी कुछ ना कुछ गिफ्ट में दे। तो एक तो डोनी भी वहाँ पे कुछ दे और डोनर की इंटेंशन भी है कुछ ना कुछ देने की, जो उसके पोजीशन में उसको देने की, तो ये क्या बन जाता है, हिब्बा बिल जो है एवज बन जाता है। द कंसिडरेशन डज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट याद वहाँ पे लिखी हुई है खजूरी निसा बसी रोशन जहां के केसेस में, कि ये जरूरी नहीं है कि आप कंसिडरेशन में जो कुछ दे रहे हैं वो एडुकेट हो। आप कार दे रहे हैं तो दूसरा नहीं है कि आपको उसके इक्विलेंट, उसकी बराबर वैल्यू को कुछ दे। सम हाउ अ लिटल थिंग्स इज कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन, कुछ भी छोटा बहुत आप दे देते हैं तो वो हिब्बा बिल एवज बन जाएगा। मान लीजिए मैंने आपको इतना बड़ा घर दे दिया और आपने मुझे अपनी गोल्डन रिंग दे दी या चेन दे दी, आप मुझे जो है अपनी दो गाय दे जाते हैं, तो डोनी जो गिफ्ट दे रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वलेंट टू द डोनर गिफ्ट हो, वो एडुकेट होना जरूरी नहीं है। आप पढ़िए यहाँ पे, द हिब्बा बिल एवज द कंसिडरेशन डज नॉट रिक्वायर टू बी सफिशिएंट, the things required is that there must be a some consideration and should be paid in the good intention। आप कुछ दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, somehow little है, लेकिन वो गुड इंटेंशन के साथ होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। तो ये है आपके पास हिब्बा बिल एवज, यहाँ पे कंसिडरेशन में भी कुछ दिया जाता है, यहाँ पे सेल के भी कुछ जो है लक्षण सामने आ जाते हैं, लेकिन स्टिल मुस्लिम लॉ में इसको गिफ्ट माना जाता है। डोनर की यहाँ पे इंटेंशन तो कुछ देने की होती है, डोनी की भी इंटेंशन यहाँ पे कुछ देने की होती है, और ये सेपरेट और इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन होती हैं। आज मैं आपको कुछ दे गया हूं तो हो सकता है कि अभी आपको कुछ नहीं देना, आप बाद में भी उसको दे सकते हैं, लेकिन स्टिल ये गिफ्ट माना जाएगा, ये इनवैलिड नहीं है। सेकंड आपके पास हिब्बा ब शर्तुल एवज, हिब्बा ब शर्तुल एवज से नाम से चल रहा है कि आप जब शर्त लगा के कुछ कंडीशन लगाते हैं और वहां पे कंडीशन लगा के कुछ कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो एवज भी है, कंसिडरेशन भी है, कुछ ले भी रहे हैं, शर्त, आप शर्त भी लगा रहे हैं, तो ये समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द हिब्बा बिल एवज है, क्योंकि यहाँ पे शर्त लगाई जा रही है, वहाँ पे शर्त कुछ नहीं थी, आपने कुछ कुछ दे दिया वहाँ पे इसके बदले में, तो वो हिब्बा बिल एवज बना। लेकिन यहाँ पे शर्त लगा के जो है, कुछ कंडीशन लगा के जो है आपसे कंसिडरेशन लिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड हिब्बा ब शर्त एवज, नाम से क्लियर हो रहा है। शर्त मीन्स स्टिपुलेशन, शर्त मीन्स स्टिपुलेशन, कोई ना कोई कंडीशन, इट मीन्स अ गिफ्ट मेड विद स्टिपुलेशन फॉर रिटर्न। तो जब आप उसके बदले में लेने के लिए कुछ लेने, मैं आपको जी एक घर दूंगा और उसके बदले में आप मुझे जो है इस घर का किराया जो है आधा मुझे देते रहेंगे, तो आपने यहाँ पे शर्त क्या लगा दी कि मैं आपको घर दूंगा लेकिन इसके बदले में इस घर का जो किराया आएगा उसका 50% मुझे देना होगा, तो आपने रिटर्न कंसिडरेशन में कुछ मांग लिया, दैट इज हिब्बा बिल शर्तुल एवज। मुल्ला वेयर द गिफ्ट इज मेड विद द स्टिपुलेशन, जहाँ पे कोई गिफ्ट किसी शर्त के साथ या किसी कंडीशन के साथ किया जाता है फॉर रिटर्न, कुछ वापस लेने के लिए, देन ये क्या बन जाता है, हिब्बा बिल शर्तुल एवज बन जाता है। आगे आपके पास अलाइक द जनरल गिफ्ट द डिलीवरी ऑफ पोजेशन बिटवीन द डोनर एंड डोनी इज इजेंशियल, यहाँ पे भी डिलीवरी ऑफ पोजेशन होना जरूरी होता है। इजेंशियल द हिब्बा बिल, हिब्बा कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, जब तक डिलीवरी बिफोर पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो ऐसा गिफ्ट तोड़ा भी जा सकता है। कैसे तोड़ा जा सकता है, मैंने आपको शर्त लगा दी कि मैं आपको घर तभी दूंगा जब आप इस घर का किराया मुझे देंगे, तो आपने घर दे दिया, और अगर वहाँ पे जो आपसे कंसिडरेशन, आपसे जो महीने का किराया मांगा गया था, अगर अब आप नहीं देंगे तो इस गिफ्ट को जो है डोनर ख़त्म भी कर सकता है कि मैं इसको नहीं देता। तो यहाँ पे पोजेशन हो जाने के बाद भी जो है आप गिफ्ट को तोड़ सकते हैं, जो कि जनरल गिफ्ट में नहीं होता। आपने देखा कि वहाँ पे एक बार डिलीवरी पोजेशन हो गया तो बहुत मुश्किल है उस गिफ्ट को रिवॉक्ट करना। तो ये है यहाँ पे। अब डिफरेंस देख लेते हैं, तो डिफरेंस आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे हिब्बा बिल एवज में, हिब्बा बिल शर्तुल एवज में। इन हिब्बा बिल एवज में रिटर्न इज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिफ्ट एज ए डायरेक्ट एंड इमीडिएट ट्रांसफर, तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट ट्रांसफर होती है, कुछ कंडीशंस वहाँ पे नहीं होते। हिब्बा बिल शर्तुल में रिटर्न इज स्टिपुलेटेड, और यहाँ पे जो कंसिडरेशन लिया जा रहा है वो कुछ ना कुछ शर्त लगा के दिए, तो वहाँ ऊपर आपने देखा कि कोई स्टिपुलेशन नहीं थी, हिब्बा बिल एवज में कोई स्टिपुलेशन, कोई शर्त नहीं थी, आपने अपनी मर्जी से कुछ दे दिया उसको। समहाउ वो डिफरेंट था, समहाउ वो एडुकेट भी नहीं था ओरिजिनल गिफ्ट की वैल्यू के हिसाब से, लेकिन आपने दिया। लेकिन यहाँ पे जो आप ले रहे हैं गिफ्ट के बाद, जो आपने गिफ्ट किया उसके बदले में जो आप ले रहे हैं वो आप कंडीशन के तौर पे ले रहे हैं कि मुझे इतना चाहिए तभी मैं आपको करूंगा। हिब्बा बिल एवज में डिलीवरी ऑफ पोजेशन नॉट इजेंशियल, यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन जरूरी नहीं है। मैंने हिब्बा बिल एवज में आपने देखा कि डोनर ने कुछ दे दिया, तो उसके बदल में जो डॉनी को कुछ देगा उसकी डिलीवरी पोजीशन जरूरी नहीं, मतलब डिलीवरी पोजीशन जहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं करता, लेकिन यहाँ पे
हिब्बा बिल एवज में डिलीवरी ऑफ पोजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उस घर को उसको दे देंगे तभी जो है वो उस घर को किराए पे चढ़ाएगा ना, तो देगा, तो वहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन ज़रूरी है। हिब्बा बिल एवज में डिलीवरी ऑफ पोजेशन इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन हिब्बा बिल शर्तुल एवज में डिलीवरी ज़रूरी है। हिब्बा विल एवज बिकम इरिवोकेबल फ्रॉम द मोमेंट ऑफ इट्स मेकिंग, वेयर एज द तो हिब्बा विल एवज जो है इरिवोकेबल बन जाता है। कैसे बन जाता है? जैसे ही आपने हिब्बा विल एवज, जैसे मैं आपने गिफ्ट कर दिया तो वो इरिवोकेबल है। ठीक है जी, जैसे ही आपने कुछ दिया और उसके बदले में उसने आपको दे दिया, वो अब उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हिब्बा बिल शर्तुल एवज में जब तक पेमेंट नहीं होगी आपके कंसिडरेशन की जो आपने रिटर्न में मांगा है, तब तक वो क्या हो सकता है? रिवोकेबल हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया, आपने घर किराए, आपका घर है, आपने उसको इस कंडीशन के साथ गिफ्ट कर दिया कि उसको मुझे 50% चाहिए। हालांकि आपने घर को गिफ्ट कर दिया है, लेकिन आपने कंडीशन लगाई है कि 50% मुझे चाहिए एज ए रेंट। अगर वो जमा नहीं कराता है तब भी वो गिफ्ट को तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे हिब्बा बिल एवज में जैसे ही दोनों ने कुछ लिया और दिया, वो गिफ्ट इरवोकेबल हो गया, अब इसको तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन हिब्बा बिल एवज में डिलीवरी ऑफ पोजीशन देने के बाद भी ये पॉसिबल है कि अगर आपकी पेमेंट नहीं होती है तो। हिब्बा बिल एवज इज़ लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो हिब्बा बिल एवज में आपको कॉन्ट्रैक्ट के, सेल के सारे लक्षण मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो भी कुछ दे रहा है और वो भी कुछ दे रहा है। वह हिब्बा बिल एवज शर्तुल एवज में इंसेप्शन लाइक अ गिफ्ट, इसमें शुरू में तो गिफ्ट के ही पॉइंट होते हैं, लेकिन बाद में ये सेल बन जाता है जब आप कंडीशन लगाए। तो शुरू में तो ये गिफ्ट ही है, क्योंकि उसने गिफ्ट कर दिया, उसने डिलीवरी ऑफ पोजेशन ले लिया, सब कुछ ओके है। लेकिन बाद में जब शर्त उसमें लगा दी तो शुरू में ये तो गिफ्ट ही लगता है, लेकिन बाद में जहाँ पे उसने प्रॉमिस जो कंडीशन जो लगा दी है उसकी वजह से ये भी सेल बन जाता है। शुरू में ये सेल नहीं होता, बाद में ये सेल बन जाता है, और हिब्बा बिल एवज शुरू से ही सेल के लक्षण वहाँ पे होते हैं। तो ये आपके पास हिब्बा बिल शर्तुल एवज हो गया। कंडीशनल गिफ्ट है, कंडीशनल गिफ्ट हाउ सिमिलर है, जहाँ पे आप किसी गिफ्ट को करने के लिए कोई कंडीशन लगा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल गिफ्ट बोलते हैं। ये भी पॉसिबल है, हालांकि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में ये पॉसिबल नहीं था। मैंने आपको पहले बताया भी, वहाँ पे कंडीशन कुछ नहीं होती है, और यहाँ इस्लाम में आपने देखा कि कंडीशन के साथ भी गिफ्ट हो सकता है। गिफ्ट विद कंडीशन फिर वही बात है। तो यहाँ पे देखो, व्हेन अ गिफ्ट और हिब्बा इज मेड सब्जेक्ट टू द आफ्टरवर्ड कंडीशन दैट इज कॉल्ड गिफ्ट। तो गिफ्ट करने के बाद आपको कुछ कंडीशन लगा दी जाती है, तो उसको हम गिफ्ट विद कंडीशंस बोलते हैं। जैसे देखिए, आपके पास एक एग्जांपल भी है यहाँ पे। ए आपके पास, ए मेक्स गिफ्ट हिज हाउस टू बी विद द कंडीशन दैट द हाउस कुड नेवर बी ट्रांसफर्ड बाय। लेकिन हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप कंडीशन लगा रहे हैं वो लीगल होनी चाहिए, कानून की नज़र में वो लीगल होनी चाहिए। आप ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते कि जैसे मैं एग्जांपल आपको देखता हूँ, आपके पास एक प्रॉपर्टी, एक घर है, बहुत अच्छा है, आप बी को देने के लिए जा कि मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको सी का मर्डर करना होगा। तो क्या ये कंडीशन वैलिड है? ये कानून की नज़र में वैलिड कंडीशन नहीं है। आप ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते जो कानून की नज़र में वैलिड ना हो। इट शुड बी लीगल, ये लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन मैं लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में लिखा, ए मेक्स गिफ्ट टू बी ए मेक्स गिफ्ट हिज हाउस टू बी विद अ कंडीशन दैट द हाउस कुड नेवर बी ट्रांसफर्ड बाय बी। यहाँ पे ए जो है बी को गिफ्ट कर रहा है और ये साथ में कंडीशन लगा रहा है कि वो इस घर को कभी बेचेगा नहीं। तो क्या ये कानून की नज़र में वैलिड है? नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होना बहुत ज़रूरी है एक डेवलपिंग सोसाइटी के लिए। अगर आप घर को नहीं बेचने की परमिशन उसके कंडीशन लगा देते हैं, तो वो ना तो वो उसके हायर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ना ही वो उस प्रॉपर्टी का कभी यूज़ कर पाएगा फॉर हिज कंटीजेंसी इन फाइनेंशियल टाइम। जब उसको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है फाइनेंशियल सिचुएशन में, ना तो उसको बेच ही नहीं सकता। तो एक डेवलपिंग सोसाइटी के लिए प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी कंडीशन लगा जाती है तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर वो भी इनवैलिड है। तो अगर आप ऐसा गिफ्ट कर रहे हैं तो वैलिड नहीं है। तो कंडीशन लीगल होनी चाहिए, गिफ्ट विद कंडीशन करना है तो। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, इफ ए मेक्स ए गिफ्ट इज हाउस टू बी विद अ कंडीशन दैट बी विल मेक अ पेमेंट ऑफ 500 रुपीज़ इनकम ऑफ हाउस वे। अब ए जो है बी को हाउस एक गिफ्ट कर रहा है और बोल रहा है कि इस घर का जो 500 रुपया जो भी कराएगा उसका 500 रुपये मुझे देना होगा। तो ये कानून की नज़र में वैलिड है। वो अपनी जरूरत, तो अपने सब्सटेंस के लिए, जब अपनी लिवलीहुड के लिए 500 रुपया जो है कंडीशन लगा रहा है, तो वो वैलिड है। तो ऐसा गिफ्ट हो सकता है। तो कंडीशन क्या है? आप कंडीशन के साथ गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो वैलिड होनी चाहिए, कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। सदका बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में, 2 नंबर में आ सकता है। आपको सदका क्या होता है? ये एक रिलीजियस गिफ्ट होता है। जब आप
गिफ्ट जो है किसी मॉस्क को कर रहे हैं या किसी रिलीजियस पर्पस पर, मुस्लिमों में जब आप मॉस्क के लिए मस्जिद को गिफ्ट कर रहे हैं या वक्फ को गिफ्ट कर रहे हैं तो हम उसको रिलीजियस मोटिव बोलते हैं। तो सदका क्या होता है, ये भी गिफ्ट है लेकिन ये किसको किया जाता है, रिलीजियस मोटिव के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे इसके कंडीशंस भी, इसके कुछ फीचर्स भी हैं। हिब्बा जो है जनरली आपने देखा रिवोकेबल होता है, हिब्बा को तोड़ा जा सकता है। कौन सी कंडीशन, बिफोर द डिलीवरी पोजेशन, आफ्टर द डिलीवरी पोजेशन, आपने पढ़ा था जनरल हिब्बा में। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी जो है रिलीजियस पर्पस के लिए देते हैं, जैसे ही आपने वो प्रॉपर्टी दी वो इरिवोकेबल हो जाता है। अब वो गिफ्ट आप वापस, मान लीजिए आपने मस्जिद को अपनी ज़मीन जो है थोड़ी सी दे दी, तो आप बोलेंगे नहीं जी ये गिफ्ट ठीक नहीं है, मैं इसको नहीं दूंगा, पहले आपने दे दी बाद में मुकर जाए, लेकिन अब वो रिवोकेबल आप वापस नहीं ले सकते। इसके अलावा दूसरा था मोटिव ऑफ हिब्बा सेकुलर, और हिब्बा का जो ये जो सदका जो होता है, जो नॉर्मल हिब्बा जो होता है वो सेकुलर होता है, आप किसी को भी कर सकते, हिब्बा आप किसी को भी कर सकते हैं, आप मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम को, वुमेन को, मैन को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, हॉस्पिटल को, स्कूल को, किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं। तो वो सेकुलर पर्पस हो गया, किसी को भी कर रहे हैं। लेकिन सदका जो होता है हमेशा रिलीजियस होता है, वो सिर्फ धार्मिक पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए ही किया जाता है। किसी जो है सॉरी मस्जिद को या फिर किसी वक्फ को ही किया जाता है। अरियत भी है। अरियत क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ सकते हैं। ये भी एक ऐसा गिफ्ट है ऐसा गिफ्ट जो आप अपनी प्रॉपर्टी किसी सेकंड पर्सन को यूज़ करने के लिए देते हैं। तो ये गिफ्ट है कि आप उस प्रॉपर्टी को, उसको गिफ्ट नहीं कर रहे हैं, एब्सोल्युटली गिफ्ट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का गिफ्ट उसको कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अर्रियत। और एक ये लाइसेंस हो गया, एक किस्म का लाइसेंस हो गया कि आपने बोला कि हाँ आप मेरी प्रॉपर्टी आगे 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस होती हैं। द ग्रांट ऑफ लाइसेंस रिज्यूमेबल एट द ग्रांटर ऑप्शन। तो यहाँ पे लाइसेंस जब ग्रांट कर दिया जाता है, ग्रांटर कौन है, जो दे रहा है, और जो है उस प्रॉपर्टी का यूज़ फिर किया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्यत बोलते हैं। द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी ग्रांट्स अ लाइसेंस टू अनदर पर्सन। जो प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो अनदर पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करने का लाइसेंस दे रहा है, और वो उसको यूज़ कर सकता है, प्रॉपर्टी को उसको यूज़ कर सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। इट मीन्स वो कभी भी उस गिफ्ट को रिवॉक भी कर सकता है। एग्जेंशंस देख लीजिए आप, इट कैन बी रिवॉक्ड। तो ऐसा गिफ्ट जो है, लाइसेंस कभी भी आप उससे ले सकते हैं, नहीं मैं आपको नहीं दूंगा। ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, आप प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ जो आपको गिफ्ट की गई है आप उसको वो आप प्रॉपर्टी के मालिक कभी नहीं है। इसके बाद इट मस्ट बी अ स्पेसिफाइड पीरियड, ये कुछ पीरियड के लिए हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए हो सकता है। इट डज नॉट डिवॉल्व अपॉन द हायर डोनी, और ना ही जिसको ये गिफ्ट किया गया है उसके ये हायर को ट्रांसफ़र होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक उसको यूज़ करने का राइट दिया है, उसको प्रॉपर गिफ्ट नहीं किया गया है। तो जब उसको प्रॉपर गिफ्ट नहीं है, उसको यूज़ करने का राइट दिया, तो उसके आगे वाले उत्तराधिकारियों को वो कैसे मिल सकता है। अगर उसने उसको प्रॉपर गिफ्ट किया होता तब उसके उत्तराधिकारी को मिल सकता, लेकिन यहाँ पे सब यूज़ करने का अधिकार दिया जा रहा है, जो कि जो है इनहेरिटेबल नहीं होता है। तो अरियत और सदका में आप डिफरेंस भी कर सकते हैं। सदका जो है वो इरवॉकेबल और कभी टूट नहीं सकता, अरियत टूट सकता है। यहाँ सदका में प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र हो जाती है, आरियत में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती है। सदका जो है फॉरएवर होता है, लेकिन जो आरियत होता है जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होता है। ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।